देश भर में जारी कोरोना संकट कोरोना वायरस के बीच अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से रोज़मर्रा की कई चीज़ें बदलने वाली है। इनमें से कई नियम ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की भी शुरुआत हो रही है। 1 अक्टूबर से मोटर वाहन नियम, रसोई गैस, उज्ज्वला योजना, बैंकिंग समेत कई नियम बदल रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इनके बारे में पहले से ही जान लें। आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या क्या बदलाव होने वाला है। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी रखने की टेंशन अब खत्म हुई। गाड़ी चलाते समय साथ में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन अब खत्म होने वाली है। अब आप व्हीकल से जुड़े इन डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर गाड़ी चला सकते हैं। जांच के दौरान ये पूरी तरह से मान्य होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में किए गए ऐसे विभिन्न संशोधनों को अधिसूचना जारी कर दी है जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव एक आईटी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए संशोधनों के अनुसार ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि मोबाइल या अन्य हैंड डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ रूट देखने के लिए किया जाएगा। इस दौरान अगर आप मोबाइल से बात करते पाए गए तो आपके ऊपर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार। 1 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है। खाद्य नियामक FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। FSSAI ने इसके लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा है। रसोई गैस की कीमतों में हो सकती है कमी। हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्राकृतिक गैस के दामों को रिवाइज करती है। पिछले महीने यानी सितंबर में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडरों के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में भी रसोई गैस के दाम घट सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही केंद्र सरकार ने PM उज्ज्वला योजना की तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ा दिया था। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो बिना समय गंवाए 30 सितंबर से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें और उसे नज़दीकी गैस डीलर के पास जमा करवा दें। विदेश पैसा भेजने पर लगेगा टैक्स। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नियम बना दिया है। अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना होगा। उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से अब सरसों का शुद्ध तेल मिलेगा। सरकार ने सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक है 1 अक्टूबर से लागू होगी। विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा। बता दें कि सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पाम तेल या अन्य किसी भी सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की जाती है। सरसों तेल में मिलावट पर रोक लगेगी। टीवी खरीदना हो सकता है और भी महंगा। 1 अक्टूबर से टेलीविज़न खरीदना और भी महंगा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है।